बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar online madrasa classes, and today we are going to learn grammar portion, a beautiful portion. So just last class हमने सीखा था, ये क्लास 9 and 10 फ़ौक़ान या अव्वल दोम के लिए है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने जाना सीखा, टेंस स्टार्ट किए थे और उसके बारे में जाने थे कि टेंस का 3 पार्ट है। फिर से हम एक बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं, टेंस का 3 पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर हर एक का 4 पार्ट, इसका 4 पार्ट, इसका 4 पार्ट, इसका 4 पार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरह पास्ट का भी, उसी तरह फ्यूचर का भी। तो हम लोगों का 12 होता है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेंगे। उसी का दूसरा नाम यहाँ आप देख सकते हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल बी केयरफुल और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ हम सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उर्दू से इंग्लिश करने का या हिंदी से इंग्लिश, राइट। तो आप देखिए, क्योंकि टेंस काल जमाना है, 3 तरीके का जमाना है, गुजरा हुआ, जो मौजूद है, हाल और एक आने वाला है। तो उसी का प्रेजेंट का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट चले थे और सिंपल प्रेजेंट। इसका सबसे पहले क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं कि यूज कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा हैबिट के लिए यूज किया जाता है। जो प्रेजेंट हैबिट है, हैबिट दैट मीन्स जो हम डेली करते हैं। जैसे आप हैबिट तो जानिएगा, लेकिन हैबिट से पहले, जानने से पहले इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको जानने से पहले आप एक चीज जरूर जानिए कि इसका सिंबल क्या है, कौन सी पहचान है। लास्ट में हम क्या देखेंगे तो जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट यही है, ये कैसे क्या है। तो जब भी ये पहचान आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, सेंटेंस के, वाक्य के, जुमला के लास्ट में, ठीक है। वो पहले देखिए आप सिंबल क्या है। अगर किसी भी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में ता दिखा आपको या ते है दिखा, ता है, ते है या ती है, तीनों में से कोई, ये नहीं कि तीनों दिख जाए, तीनों में से कोई एक दिखा तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। जब ये आपको दिख जाएगा कि लास्ट में ता है, ते है, ती है, तो अब एक माइंड आपको एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि जब ये पहचान मुझे मिल गई, सिंबल मुझे मिल गया, इनकी अलामत मुझे मिल गई, तो अब इसके कायदे क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ आपको देखिए स्ट्रक्चर यानी रूल, कायदे। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे, सब्जेक्ट। उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू से, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग वर्ब को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसको रखेंगे, नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे वर्ब, है ना। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा कुछ टाइम वगैरह होता है, उसी को अदर वर्ड बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट ही का पार्ट होता है। तो ये दोनों सेम ही चीज है। तो आप 3 चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट कौन होता है वो हम अभी डील करेंगे। और उसी तरह वर्ब रखेंगे, और वर्ब का यहाँ V1 और V5 होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। और ऑब्जेक्ट यानी लास्ट। जैसे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वो होता है जब किसी भी वाक्य या सेंटेंस में किसी के बारे में जब कोई चीज बोला जाता है, जो डूअर होता है, काम का करने वाला, दैट मीन्स वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं मेरी बात को ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, दैट मीन्स कि मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं बोल रहा हूँ, और आप जो सुन रहे हैं आप ऑब्जेक्ट हुए। और इन दोनों के बीच में जो एक वॉइस आप पर जो कन्वे हो रही है, उन दोनों के बीच में इसको वर्ब बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि वर्ब का हम लोग फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम का करने वाला, और वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में जो कॉपुला होता है, कॉपुला दैट मीन्स जो रिलेशन करता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर कोई किया। जैसे अगर हम कुछ बोले आपको, मैंने, आप टीचर और स्टूडेंट, टीचर जब बोले तो टीचर सब्जेक्ट, स्टूडेंट सुन रहे हैं तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में बोलने का काम हुआ। अगर स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टीचर को तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हुआ। जैसे आपको कुछ एग्जांपल हम देते हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, जैद यहाँ आता है, तुम खाते हो, सबके लास्ट में ता है, ते है होना चाहिए। तुम खाते हो, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, वे लड़के खेलते हैं, मेरा छोटा भाई घर जाता है, मेरी छोटी बहन चाय बनाती है, ता है, ते है होना जरूरी है। तो अब जानेंगे कि सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन प्रोनाउन ही होता है। वर्ब यहाँ पे V1 V5, और याद रखिएगा ये V1 और V5
ये हमेशा सिंगुलर होता है, V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा और V1 हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। अब ये जो फॉर्म है वर्ब का ये जानना हमको बहुत जरूरी है कि वो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको पहले देख लीजिए क्या है हमारा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं कि इसके फॉर्म क्या है। तो फॉर्म को जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए वर्ब का कितना फॉर्म होता है। एक V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 है, V4 है और एक V5 है। ये फॉर्म जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप इसको सेंटेंस को वर्ब को यूज करना सीखेंगे। तो V1 हमेशा क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ब गो है, एक वर्ब हम लोग गो ले लिए है ना, प्लूरल होता है ये हमेशा, हमेशा प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, और ये ऑलवेज सिंगुलर, राइट। और देखिए गो है उसी का V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, जिसको आपको याद करना है। V3 क्या होता है, GONE, गोन हो जाता है। ये दोनों आपको याद करना है किसी भी हाल में। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं गो है, ऊपर में क्या है हमारा गो है। और V4 बनाने के लिए क्या करेंगे, V1 को लिख के इसमें ING लगा देंगे सिर्फ हर वर्ब में। गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, है ना, इसी टाइप से लाफ है तो लाफिंग। अब V5 क्योंकि हम लोगों को जो समझना है वो एक V1 और लास्ट में V5, तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है। तो आप इसी वर्ब को यहाँ पे गो लगा दिए, ES लगा दिए, V5 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो रूल है V1 और V5 ही का यूज है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब जमा, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, दैट मीन्स वाहिद। अगर ये सिंगुलर हुआ, एक हुआ, तो V5 का यूज करेंगे, और अगर ये प्लूरल हुआ जमा तो V1 का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक। ये आप समझ लेंगे। V5 बनाने का तरीका ये है कि आप S या ES लगा दीजिएगा, V5 बन जाएगा। V5 का तरीका क्या है, S या ES। अगर लास्ट में वोवल दिखा तो आप ES लगा दीजिए, अगर कोई कॉन्सोनेंट दिखा तो आप S यूज कर दीजिएगा, तो ये क्या है, V5 बन जाएगा हर वर्ड में। जैसे आपको एक और वर्ड लेते हैं प्लेट, तो प्ले का प्लेट होता है, ये प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन V5 कैसे होगा, PLAY, प्ले है, लेकिन Y है लास्ट में, कौन, सिर्फ S लगा दीजिए, V5 बन। लेकिन यहाँ गोज में आप देख सकते हैं कि ES लगा हुआ, इसलिए कि लास्ट में वॉवल है। वॉवल होगा तो V5 बनाने के लिए ES यूज करेंगे, और अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ Y है प्ले में, तो S यूज करेंगे। तो ये गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ये माइन्यूटली है, बिल्कुल बारीक है, नुएंसेस है इसमें, इसको समझना जरूरी है। उसी तरह कुछ सेंटेंस हम फट आपको यूज कराते हैं ताकि आपको ये रूल्स याद रखिएगा। जो रूल्स यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस टाइप का। ये स्टूडेंट आप यहाँ पे जान सकते हैं। एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है। अब अगर हम लिख दे हैं यहाँ पे वह, है ना, स्कूल जाता है, राइट, वह स्कूल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कितनी चीजें हैं। वह स्कूल जाता है तो आपको हम आइडेंटिफाई कराते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाता है दैट मींस वो सब्जेक्ट हमेशा होगा। जैसे वह, यहाँ पे एक वह है, फिर एक स्कूल है और एक जाता है यहाँ पे है। तो नंबर 1 में वह है तो ये वह क्या होगा, स्कूल है तो ये स्कूल क्या होगा हमारा, फिर ये जाता है तो जाता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर V1 या V5 या ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं वह स्कूल जाता है, जाने वाला कौन है, वह, राइट, वह, तो इसका मतलब यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ये वह। स्कूल कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो जहां जिस ओर जाए, और जाने वाला तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो ये स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब जाने का काम ये क्या है हमारा, वर्ब है। तो हम लोग अब इसको जो बनाएंगे तो वैसा नहीं कि जैसे लिखा हुआ उसी का इंग्लिश, वह का इंग्लिश ही आता है तो ही लिख दिया, या फिर स्कूल का इंग्लिश स्कूल तो सामने लिख दिए, जाता है का लिख दिए तो सामने स्कूल, वैसे नहीं। ट्रांसलेशन के लिए ये रूल जरूरी है, सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो आप जानेंगे कि इसमें जाता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही का रूल करेंगे। तो जाता है ही का यूज करेंगे, इसलिए कि शी हो नहीं सकता, सी फीमेल के लिए, जाती है होता तो ही, सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज किए, इसका काम हो गया। अब इसको गौर करेंगे लिखने के बाद कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ही हमेशा सिंगुलर होता है, एक होता है, तो V5 का यूज करेंगे। ही गोज, ही गोज। उसके बाद किसी की ओर आगे जाने के लिए आप टू का यूज करेंगे हमेशा। तो टू क्या करेंगे, टू, SCHOON, वह स्कूल जाता है। उसी तरह स्टूडेंट आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ वह स्कूल जाता है तो हमने लिखा, अगर हम यहाँ पे लिखे राज एंड रामू,
राज एंड रामू, दो सब्जेक्ट हैं। जब दो सब्जेक्ट होता है तो वो प्लूरल होता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यहाँ तो आप गोज लिख दिए, सेम वर्ड का यूज करेंगे। तो राज एंड रामू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज और रामू कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पे गोज यूज हुआ, यहाँ पे गो यूज हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ही जो है ये सिंगुलर है, यही डिफरेंस है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज, प्लूरल है तो V1 प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, आज इंडेफिनिट में जो है हम लोग यही सीखे और इसको बहुत ही बारीकी से आप देखिएगा, कहाँ पे V1 कहाँ V5, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन पे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो राइटिंग स्किल नहीं बन पाता है, वो हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं। और कुछ हम होमवर्क के तौर पर आपको बोलते हैं, आपको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको बनाइएगा और हमें जो भी हो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन कुछ सेंटेंस हम आपको बोल रहे हैं, आप लिखिएगा इसको। वह लोग घर जाते हैं, मेरा छोटा भाई हमारे पास आता है, लास्ट में ता है ती है होना चाहिए। मेरा बड़ा भाई आम खाता है, हम लोग चाय बनाते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है, वह लोग राम और राज फुटबॉल खेलने स्कूल जाता है, हम लोग कॉलेज जाते हैं, तुम यहाँ आते हो, हम लोग पढ़ते हैं, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रानी न्यूज़पेपर पढ़ती है। इस टाइप के सेंटेंस जितने भी आपने आपको दिया, आप इस एज ए होमवर्क आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये ध्यान रखते हुए कि लास्ट में ता है ते है होनी चाहिए और यही रूल अप्लाई करेंगे आप। और अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब दैट मींस V5 और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब दैट मींस V1। सो आप वीडियोस को देख के करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन एकदम बिल्कुल आप फ्री भी पूछ सकते हैं। इसमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल try to give you answer to you and share and like this video more and more.